इलियास भाई, सबसे पहले ये बताइए कि सिंगारेनी में जो वो कॉलोनी में जो वाक़या हुआ पिछले 5 या शायद आज 6वां रोज़ है, इसके जो कातिल को मुलज़िम को अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर सकी, तो क्या इसको पुलिस की या इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया जाए? ये देखिए, एक बात तो पक्की है, दरिंदगी वाला वाक़या हुआ। 6 साल की मासूम की जान भी गई, इज्जत भी गई, और वो दरिंदे को 6 घंटे के अंदर पकड़ लेना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से, मोबाइल लोकेशन की मदद से, हमारे पास मुखबरों की कमी नहीं है, मुखबरों की मदद से, और जितने फैसिलिटीज़ हो सकते, जो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पकड़ना है पकड़ना चाहिए था। और इसमें कोताही हो गई, इसमें इनकार नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्लिप हुई है, और कहीं ना कहीं जाकर उन्हें छुप कर बैठ गया है। उसके ख़ानदान को खंगाल देना चाहिए, उसके दोस्त अहबाब को खंगाल देना चाहिए, और हो सका उसका कोई पर्टिकुलर गांव है, जहाँ भी हो सकता वो दरिंदे को ढूंढ के निकालना चाहिए, और यकीनन सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा इस्लामी क़वानीन ला दीजिए भारत में, तभी बच्चियों की इज्जत और जान बचेंगी, नहीं तो मुश्किल है। रेपिस्ट और मर्डरर को चौरस्ते पे लाकर मुंडी उड़ाइए, तब जाके हमारी बेटियाँ बचेगी। और पुलिस कोशिश नहीं कर रही बोलना, ओके फाइन, ज़्यादती है, कोशिश कर रही होगी, लेकिन जिस मेयार का, जिस स्टैंडर्ड का काम हम हमारी पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी इस बार बहुत कमी नजर है। ये एक और की बात करेंगे, वाक़या पेश आया था, जो मुतासरा जो लड़की है उसके वालिदीन का कहना था, उस टाइम भी वो लोग बैठे थे कि एक दिन पहले, शायद 5 मेरे को भी पता नहीं, याद नहीं है, उस दिन जाके मुतालिका पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराए बच्ची की गुमशुदगी की। ये लोग सीसीटीवी यहाँ खंगाल रहे थे। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस खाली सीसीटीवी के ऊपर इंहिसार करेगी, जबकि बाजूगढ़ में उसके पड़ोसी में जो है उसके साथ जो वाक़या होगा मौजूद है, तो क्या पता? देखिए, पुलिस का एक प्रोसीजर रहता है जिससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हमसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स जानते हैं कि सीसीटीवी एक अहम हथियार है लोगों को पकड़ने का। वैसे ही दूसरे अलग अलग प्रोसीजर हैं पकड़ने के। तो जब पुलिस के पास पहली बार कंप्लेंट गई, मेरी एक सेंसिटिव मामलों को ज़्यादा तवज्जो दें, बच्चियों के मामलों को ज़्यादा तवज्जो दें, मासूम बच्चियों के और औरतों के मामलों को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी की वजह से, गंदे गंदे टीवी शोज़ की वजह से, गंदे गंदे टीवी सीरियल की वजह से, अफेयरों की वजह से हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं भारत में और दुनिया की। तो इन हालात में पुलिस ने बच्ची का मसला अगर आ गया, तो मैं समझता हूँ थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाना, एक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव हो जाना, तब जाकर मसले संभलेंगे। अगर ज़रा भी ग्रांटेड लिए, अल्लाह ना खास्ता, देखिए ऐसे संगीन वाक़या हो सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की, हैदराबाद तेलंगाना के नाक पर एक धब्बे की तरह है, मैं समझता हूँ। इलियास भाई, और एक सवाल ये है कि तकरीबन जो है लोगों का जो है, आम जो शहरियों का जो एतमाद है पुलिस पे से उठता जा रहा है। क्या पुलिस मामलेदार हो गई, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ही काम करना है, आम आदमी के लिए क्या नहीं है क्या ये लोग? क्योंकि एतमाद तो ख़त्म होते जा रहा। ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पुलिस को 25 ऐसे झमेलों में उलझा के रख दिया है कि मैं समझता हूँ आज के पुलिस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो देने में कहीं ना कहीं स्लिप हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की और लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर अरे गैरे मामले में पुलिस को इन्वॉल्व ना करें, हर आपस के मसलों को सेटल करने में पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देने दें, ताकि जनता की, आवाम की जान माल इज़्ज़त महफूज रहे। एक आखिरी सवाल इलियास भाई, ख़ास तौर पे जो है इस मामले को लेकर होम मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत लोग उसके शुरू करें, शहरी कई एक किस्म के अक़साम के सवाल कर रहे हैं कि साहब आपसे अगर नहीं संभल सकता है तो आप कोई दूसरा वजारत देना चाहिए, KCR इंतज़ामिया। तो उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना? ये देखिए, कोई भी लीडर के अंडर में अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ़ होती है, प्रमोशंस होते हैं, जनता पसंद करती है, आवाम पसंद करती है, दुआएं भी देती है। और कोई काम अगर गलत हुआ तो यकीनन तनकीद का निशाना बनाया जाता है और डिमोशन की बात की है। तो मैं समझता हूँ इस मामले में होम मिनिस्टर जो हमारे तेलंगाना के मोहम्मद अली साहब हैं, उनके इमेज पर, उनके रेपुटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है। उसको साफ करने के लिए फौरी इस केस को कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। और एक मिनिस्टर ने सही कहा है, रेपिस्ट को उड़ा देना चाहिए। तो मैं इसके फेवर में हूँ। इस्लामी क़वानीन के तहत रेपिस्ट और मर्डरर को फौरी मौत दी जाए, एनकाउंटर के ज़रिए मौत दी जाए, ताकि दूसरों के लिए सबक बन जाए। और होम मिनिस्टर साहब, अगर किसी वजह से ये डिपार्टमेंट टू हैवी टू हैंडल हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट
इलियास भाई, एक आखिरी में अपने सवाल के मामले में खास तौर पे इससे पहले दिशा के मामले में भी तकरीबन एक कन्फ्यूजिशन रही, लेकिन आखिरकार जो है बाद में अलल सुबह इनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या समझते हैं कि इस मामले के अंदर भी ऐसे, और ख़ास तौर पर शहरियों का भी यही कहना है कि किसी ना किसी किस्म से इसको इबरतनाक मौत की सज़ा देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में चिन्मयानंद को बच्ची का, हिंदू बेटी का रेप करने के बावजूद भी बीजेपी मोदी योगी गवर्नमेंट बचा ली और आश्रम में आज भी चिन्मयानंद एंजॉय कर रही। अगर ऐसा रहा तो रेप्स और बढ़ते। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ, जंगल राज हो गया। रातों में 6-6, 8-8 लोग मिलकर मासूम बच्चियों का रेप कर रहे हैं, आधी आधी रात को लाशा जला दे रहे हैं। कैसा बदतर हाल हो गया। तो अगर हमारे पास भी रेपिस्ट और मर्डरर्स के साथ नरम रवैया रखेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है तेलंगाना की बेटियों का, अल्लाह ही हाफिज है। तो मैं समझता हूँ स्टर्न एक्शन की ज़रूरत है। हम उत्तर प्रदेश नहीं बनाना तेलंगाना को, तेलंगाना इज़ नॉट उत्तर प्रदेश, और बनना भी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। बहरहाल AAS न्यूज़ से बात करने के लिए इलियास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ ज़रूर आपसे मुलाकात होगी।